वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आज हम जुड़े हैं देवी अहिल्याबाई के बारे में बात करने के लिए। तो उस इससे पहले कि हम लोग अपने स्पीकर्स लोगों से रिक्वेस्ट करें कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें, मुझे लगा कि 2-4 मिनट हमें शुरुआत में बात करनी चाहिए कि क्यों हम देवी अहिल्याबाई के बारे में बात कर रहे हैं और श्री अरबिंदो सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे क्यों हम देवी अहिल्याबाई को आज याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ज्यादातर लोग जानते हैं, बट जिन लोगों के लिए मैं नई हूँ, मेरा नाम वेलू है और मैं यहाँ पौंडीचेरी में हूँ, श्री अरबिंदो सोसाइटी के साथ जुड़ी हूँ। और श्री अरबिंदो सोसाइटी का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है भारत शक्ति, जो इंडियन कल्चर पे फोकस करता है। तो मैं वो उसका काम देखती हूँ और मेरे साथ मेरे कुलीग्स भी हैं यहाँ, विश्वजीता और नरेंद्र। और हमारी टीम में एक और है सत्या, जो कि गुजरात से हमारे साथ काम करते हैं, तो वो अभी नहीं है यहाँ पे। तो ये जो प्रोग्राम है आज का, हम श्री अरबिंदो सोसाइटी एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और देश भर में भी उनकी ब्रांचेस हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए खासकर हम इंदौर चैप्टर से जुड़े हैं, क्योंकि देवी अहिल्या का बाई के बारे में बात करें और इंदौर के साथ ना हो तो वो तो ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम सुमन कोचर जी के साथ, जो श्री अरबिंदो सोसाइटी इंदौर की चेयरपर्सन है, वहां पे कार्य, बहुत तरीके के कार्य देखती हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा बाद में बात करती हूँ। तो उनके साथ हमने मिलके ये एक प्रोग्राम बनाया है। अब क्यों देवी अहिल्याबाई होलकर और क्यों श्री अरबिंदो सोसाइटी के माध्यम से हम उन पे बात करें। एक तो कॉमन रीजन है कि ठीक है, उनका 300 ईयर बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस देश भर में हो रहा है और अगले साल में 31 को उनका 300 बर्थडे सेलिब्रेट होगा। पर श्री अरबिंदो सोसाइटी का या श्री अरबिंदो के काम का देवी अहिल्याबाई के साथ क्या कनेक्शन रहा है, तो मुझे लगा थोड़ा सा उसके बारे में बात करनी चाहिए। जो लोग श्री अरबिंदो के काम से परिचित हैं वो ये जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं भी परिचित हैं, मैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप दे देती हूँ कि श्री अरबिंदो ने कई एरियाज पे काम किया है और भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा है, और एक तरह से जिसको कहा जाए कि इनर हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बात की है, कि स्पिरिचुअल लेवल पे हम इंडियन कल्चर को, इंडियन हिस्ट्री को कैसे समझ सकते हैं। तो उनके कई बुक्स में वर्णन है भारतीय संस्कृति या भारतीय इतिहास, भारतीय आध्यात्मिक इतिहास को लेके। पर जो एक उनका खास वॉल्यूम है, जिसका पहले नाम हुआ करता था फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, बाद में उसका नाम चेंज होके रेनेसां इन इंडिया एंड अदर एसेज ऑन इंडियन कल्चर हुआ, उस किताब में उन्होंने 4 स्पेसिफिक चैप्टर्स लिखे हैं, जिनका टाइटल है, मतलब 4 एसेज हैं, इंडियन पॉलिटी। कि इंडियन उस टाइम, एक एंशियंट इंडिया के टाइम से तब तक, जब तक श्री अरबिंदो उस टाइम की बात कर रहे हैं, मच बिफोर और जस्ट अराउंड द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, तब तक भारत के इतिहास में हमने कैसे गवर्नेंस को और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को और समाज को बाहरी रूप से किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, उसको कैसे समझा है, उसके बारे में उनके वो खास एसेज हैं। तो मैंने वो किताब कई बार पढ़ी है और उसमें कई जगह पे बहुत क्लियर मेंशन है श्री अरबिंदो का, जो कि मैं कुछ बातें आपके साथ अभी साझा करना चाहूंगी। जैसे कि एक बार वो एक जगह पे वो ये लिखते हैं कि बहुत सारे लोग ये मान के तो चलते हैं कि भारत में, इतिहास में, भारत में हमेशा से आंतरिक स्तर पे, यानी कि हमारे माइंड को, सोल को, स्पिरिट को किस तरह से फॉर्म करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, इसके बारे में भारतीय संस्कृति ने या भारतीय सभ्यता में बहुत काम हुआ है। लेकिन बाहर की सत्ता को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, ये शायद भारत भूल गया। इसलिए भारत बहुत वीक रहा कि बाहर से कई तरह के इन्वेजन और अटैक्स होते रहे। तो इस चीज को श्री अरबिंदो रिफ्यूट करते हैं, टोटली डिनाई करते हैं, और ये कहते हैं कि अगर हम भारत के इतिहास को अच्छे से पढ़ें, समझें, तो हम जानते हैं कि बहुत पुराने समय से इंडिया में एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग और थॉटफुल सिस्टम रहा है,
और ये ज्ञान रहा है कि हम अपनी बाहरी लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करें। और फिर वो ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ एक आइडिया था कि किंग या क्वीन का क्या कार्य होना चाहिए, और किस तरह से किंग या मोनार्क या क्वीन जो भी हो, वो उसका सबसे बड़ा कार्य है धर्म की रक्षा करना। he or she is not the diviner of the dharma but the executor of dharma। वो ये बात करते हैं कि वो किस तरह से धर्म को एग्जीक्यूट करती है। तो इस तरह की कई एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दिए हैं, पर्टिकुलरली एंशियंट इंडिया टाइम से, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से लेके, और पूरी हमारी प्रशासन प्रणाली को भी बहुत जगह पे उन्होंने बात की है। फिर वो एक जगह ये भी कहते हैं कि हर सभ्यता, हर कल्चर अपने जो उसके कोर टेम्परामेंट होता है उसी के जैसे अपने वो हीरोज को प्रोड्यूस करता है। इंडिया का कोर स्ट्रेंथ आध्यात्म रहा है, इसीलिए ऋषि हमारे यहाँ सबसे लाइक प्रीडोमिनेंट फॉर्म रही है ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ दैट इंडियन टेम्परामेंट। लेकिन ऋषि के बाद नेक्स्ट नंबर पे वॉरियर, योद्धा रहा है। अब ये योद्धा जो है वो भी क्षत्रिय, द क्वीन और द किंग, उस तरह का जो टेम्परामेंट है। तो अगर हम श्री अरबिंदो को बहुत ध्यान से पढ़ें, उन्होंने जगह जगह हिंट्स दिए हैं, ये जानते हुए कि हमारे राजाओं और रानियों को किस तरह से मतलब किस तरह से वो हमेशा काम करते रहे हैं, जिन्होंने इतिहास बदला है। वो एग्जाम्पल्स लेके बात करते हैं जिन्होंने इतिहास पे अपनी छाप छोड़ी है। तो अगर हम श्री अरबिंदो के उन चैप्टर्स को, मेरा ये मानना है, एक तरह से जीवंत बनाना चाहते हैं, तो एज समवन हु इज लुकिंग आफ्टर डिपार्टमेंट जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड रहा है, मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स सामने लाए जाएं। और क्योंकि हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये एक तरह से एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है, तो कुछ अपने यूथ को, अपने अगली पीढ़ियों को थोड़ा इस तरह के ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसा काम दे के जाएं जो उनको इंस्पायर कर सके। तो कुछ महीने पहले, आई थिंक दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में, हमने एक सेशन किया था एक और मध्य प्रदेश की रानी, रानी दुर्गावती पे, तो गौंड राजपूत रानी। तो अब हमें लगा कि टाइम है 6 महीने बाद, और ये मौका भी बना ऐसा कि अब रानी अहिल्याबाई को याद किया जाए। तो कंटिन्यू करते हुए देखते हैं अगली कौन, हम थोड़ा सा आई डोंट नो, शायद शक्ति का मानना है या मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है कि अभी हम क्वींस, द वॉरियर क्वींस ऑफ इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद वॉरियर किंग्स भी आ जाएंगे शायद, बट तो एनीवे, और फिर क्योंकि रिसेंटली मैं इंदौर में थी और बहुत जगह उनकी देवी अहिल्याबाई की छाप देखी, और सुमन दी से मिली, फिर श्रवाणी जी से मिली, और बहुत लोगों से बात हुई, देखा, तो बस मौका ऐसा बना कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आज मिलके बात करते हैं और याद करते हैं देवी अहिल्याबाई के काम को। तो किस तरह से उन्होंने भारत के पुनरुत्थान के लिए, इंडियन रिसर्जेंस के लिए अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। तो शुरू करते हैं हम सुमन दी से। जैसा मैंने कहा कि सुमन दी चेयरपर्सन है श्री अरबिंदो सोसाइटी इंदौर शाखा की, और बहुत बड़ी इनकी इंट्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में बात करूंगी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है पर्सनली कि हम उनको सुने। तो उन्होंने मतलब वो एज चेयरपर्सन जितनी भी सोसाइटी की इंदौर की कार्य रहते हैं उनको तो वो सुपरवाइज करती ही हैं, और साथ में उनकी अपनी प्रैक्टिस है आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, जिसमें वो बहुत संलग्न है। और नारी शक्ति पे ये एक्चुअली में थ्योरी में नहीं करती हैं, रियल ग्राउंड पे काम करती हैं, बहुत सारी यंग गर्ल्स के साथ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एजुकेशन से लेके मैरिज तक। और फिर उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में जो काम करती हैं वो प्रीनेटल एजुकेशन, उस एरिया में भी काम करती हैं। तो और साथ में योग शिविर वगैरह, ध्यान के भी सेशंस लेती हैं। अभी आई थिंक 3 दिन का इनका शिविर चल रहा था योगा डे के उपलक्ष्य में। तो
जितना कहा जाए सुमन दी के लिए कम है, पर आज सुमन दी से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में हमें बताएं और किस तरह से वो एक तरह की नारी शक्ति का लाइक लिविंग एम्बॉडीमेंट है, तो ताकि हम आगे चर्चा अपना चलाएं। तो सुमन दी, वेलकम। आप आप कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेलू जी। आज का दिन हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है कि हम नारी शक्ति का एक प्रज्वलित उदाहरण देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में कुछ जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उस परम शक्ति ने हर युग में युग परिवर्तन के लिए और युग के नवनिर्माण के लिए नारी को अपनी विशिष्ट शक्तियां, गुण, बल और सामर्थ्य देकर अपने किसी निर्दिष्ट और विशिष्ट कार्य हेतु धरती पर अवतरित कराया है। और नारी ने भी अपने ज्ञान, भक्ति, कर्म कौशल, बल और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अपने जीवन को जीते हुए धरती के अमंगल, असत्य, अज्ञान, अंधकार को पराजित करते हुए और भगवान ने उसको जो कर्म दिया था उस कर्म को लेकर धरती पर संपन्न किया। और उस नारी ने अपने शक्ति स्वरूप और सामर्थ्य को अपने व्यक्तित्व में परिलक्षित किया, परिचय दिया कि वह केवल दुर्बल नहीं बल्कि परम शक्तिशाली भगवती माता का ही एक अंश स्वरूप है। श्री माँ ने लिखा है, एक जगह पर बहुत सुंदर लिखा है नारी के संदर्भ में, वो हम सब के लिए आज के दिन चिंतन और मनन का विषय है। श्री माँ ने लिखा है कि नारी में एक अलौकिक शक्ति है। परमात्मा ने नारी को एक अति विशिष्ट महत्तर शक्ति देकर धरती पर उतारा है और वह है उसकी विकसित अंतरात्मा, विकसित चैत्य पुरुष। और यह जो क्षमता है नारी के अंदर, यह ईश्वर प्रदत्त है, प्रभु की कृपा से है। पुरुषों की अपेक्षा नारी के अंदर ये अधिक विकसित और समृद्ध शक्ति, लेकिन प्रत्येक नारी को अपने जीवन के अंदर इसको अभी विकसित करना शेष है। और हम देखते हैं कि हमारा इतिहास साक्षी है कि युग युग में कौशल्या, सीता, राधा, मीरा, मैत्रेयी, अनुसुया, सावित्री जैसी, जीजाबाई जैसी महान नारियां धरती पर ईश्वर का विशिष्ट कार्य लेकर ईश्वर की यंत्री बनकर धरती पर अवतरित हुई और उन्हें अपने अंदर ईश्वरीय शक्ति का भान ज्ञान था, वे उसके प्रति सचेतन। और इसी बात को लेकर के, इसी विशेषता को लेकर के उन्होंने जो जीवन में कार्य किए, सचमुच में उनका एक एक कर्म, उनके जीवन का एक एक क्षण, उनके जीवन की साधना हम सब के लिए अनुकरणीय है। धरती पर एक ऐसी ही महायात्री, शक्ति स्वरूपा, मातृ स्वरूपा देवी अहिल्याबाई, जिनकी जयंती 300वीं जयंती पूरा भारतवर्ष श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के रूप में मना रहा है, उस देवी के प्रति, उसकी गौरव गाथा के प्रति यही सम्मान है कि आज उनके देह त्याग के बाद भी उनके नाम के आगे माँ या देवी का संबोधन बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से किया जाता है। प्रजा के लिए सचमुच में वे देवी और माँ का ही स्वरूप थी। लेकिन कोई भी उनको देवी कहे या माँ कहे, उनकी स्तुति करे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बात को पसंद करती थी और वह यह थी कि केवल धर्म की बात करो, धर्म के बारे में लिखो और धर्म का प्रचार। ये उनके जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। उनका मानना था कि भगवान ने उनको जो सत्ता दी है, सामर्थ्य दिया है, साधन दिए हैं, शक्तियां दी हैं, वे सब परमात्मा की कृपा और उसकी इच्छा से प्राप्त हुई है उन्हें, और सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। और ये है भी
प्रभु का होने देने के बाद भी ये प्रजा का है। तो इस तरह से उनके जीवन का मूल मंत्र था प्रजाहित। प्रजाहित उनके जीवन का सर्वोपरि कर्म था। वे हमने सबने हमको सबको पता है कि उनके हाथ में हमेशा शिवलिंग रहता था और वे अपने आप को भगवान का एक यंत्र मानती थी, इंस्ट्रूमेंट मानती थी। 17वीं शताब्दी का युग था और हम देखते हैं कि उनके जीवन में बाल्यकाल से ही अद्भुत घटनाएं घटी। मात्र 8 वर्ष की बाल्यावस्था में उनका विवाह होलकर राज्य में हुआ। होलकर जो महाराजा थे मल्हार राव होलकर, उनकी पुत्र वधु बनकर वे अपने ससुराल इंदौर में आई। लेकिन जब वो ससुराल में आई, यहीं से उनकी परीक्षा का जो कार्य था वो शुरू हो गया। कैसे हुआ? ये बड़ा सुंदर उदाहरण है उनके जीवन का और हम सब के लिए अनुकरणीय है। ससुराल वालों ने उनके समक्ष सोना, चांदी, जवाहरात और बहुत सारी बहुमूल्य चीजें और साथ में अन्न और वस्तुएं भी रखी और उस छोटी सी बाल वधु से पूछा कि बताओ इसमें सबसे मूल्यवान क्या है। उस छोटी सी बच्ची ने कहा, जो वधु रूप में थी, बड़े प्यार से, बड़े भोलेपन से और सहजता से जवाब दिया कि अन्न सबसे मूल्यवान है। आगे चलकर हम देखते हैं कि उनके बचपन में माता पिता के द्वारा बोया हुआ ये दिव्य बीज हमको आगे कैसे पनपा, वो हमें उनके जीवन में बड़ी प्रेरणा देता है। और हमें दर्शन होता है कि जब वे प्रशासिका थी, प्रशासन का पूरा भार उन्होंने अपने हाथों में लिया, तब उन्होंने किसानों को कैसे संरक्षण देना, उनकी भूमि सुधार के कार्य करना और मालगुजारी के लिए किसानों पर कोई दबाव न पड़े, अनुचित किसी भी प्रकार का दबाव न डालना और मालगुजारी और किसानों के जो मालगुजारी से जो अर्थ प्राप्त होता था, वह कभी भी किसानों के शोषण का साधन न बने, जरिया न बने। इसका उन्होंने बहुत ध्यान अपने शासन काल में रखा और यही उनके सुशासन का आगे चलकर आधार भी बना। हम देखते हैं कि देवी अहिल्याबाई के बहुत सारे जो संस्कार थे बड़े दिव्य कोटि के थे, जैसे धर्म के प्रति प्रेम, संस्कृति के प्रति प्रेम और संस्कृति के प्रति जागरूकता, देश रक्षा का भाव, परोपकार, न्यायप्रियता, मानव सेवा के कार्यों की एक लंबी श्रृंखला हमें उनके जीवन में दिखाई देती। और विशेष तौर पर जब जरूरतमंद यदि उनके द्वार पर कोई आ जाए, विशेषकर जो उनके राज्य में काम करते थे, कामगारों के प्रति, कामगारों के परिवार के प्रति उनकी जरूरतों और व्यवस्था का पूरा कार्यभार देखना उनका धर्म और कर्तव्य वे मानती थी। हम सब जानते हैं कि पति खांडेराव, ससुर मल्हार राव और पुत्र मालेराव होलकर के निधन के बाद सूबे के दीवान गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़ ने राघोबा से संधि कर ली थी और 1766 में दोनों ने मिलकर होलकर रियासत की जो संपत्ति 16 करोड़ की उस जमाने में थी, सोचा कि इसको हड़प। बड़ी साजिश रची। अहिल्याबाई को इस साजिश का पता चला और जैसे ही उनको मालूम हुआ, उन्होंने उनके इस मंसूबे को विफल करने के लिए अपना पूरा बल लगा दिया और सबसे पहला उन्होंने काम किया, जो राज्य का ये भेदिया था दीवान गंगाधर, उन्होंने अपने ही दीवान को बंदी बनाया और बंदी बनाने के बाद उन्होंने अपनी युद्ध नीति तैयार की। कूटनीति के साथ में, बड़ी बुद्धिमानी के साथ में उन्होंने सबसे पहले महिलाओं का संगठन किया। महेश्वर की एक एक महिला को उन्होंने बुलाया, उनका संगठन किया और एक सैन्य संगठन तैयार किया। आप देखिए कि उस जमाने में सैन्य संगठन तैयार करना किसी नारी को प्रथम बार भारत में ये विचार आना बहुत दुर्लभ बात है। और उन्होंने न केवल सैन्य संगठन बनाया, बल्कि एक एक नारी को
युद्ध के दांव पेच, कलाबाजियां, घुड़सवारी तक सिखाई। पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी उन्होंने, और इस तरह से उन्होंने नारी सैन्य संगठन को एक मजबूत नींव रखी उन्होंने। जब हम देखते हैं कि जब पुणे के पेशवा माधवराव के चाचा राघोबा महेश्वर पर चढ़ाई करने की योजना बनाकर वहां पर आए, तो उन्होंने राघोबा को ललकारते हुए कहा, क्या कहा कि तुम है ना, मुझे महिला मत समझना। राघोबा, तुम समझते क्या हो? जब मैं अपने कंधे पर भाला लिए हुए खड़ी होंगी तो श्रीमंत आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। राघोबा बड़े विचार में पड़ गए, और सचमुच में राघोबा के लिए उन्होंने एक चिंता पैदा कर दी अपने एक वाक्य के द्वारा। राघोबा से युद्ध करने का प्रण लेकर वे महेश्वर से अपने सैन्य बल को लेकर निकल पड़ी। साथ ही उन्होंने क्या किया कि रास्ते से एक संदेश राघोबा को भेजा कि यदि उन्होंने होलकर रियासत पर हमला करने के लिए क्षिप्रा नदी को पार किया तो सुनो राघोबा, मैं तुम्हारा सामना करूं। तब श्रीमंत राघोबा, ये ध्यान रखना कि आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाए। आप सोच नहीं सकते कि आपके सामने कौन खड़ी हुई है। और सुनो, यदि मैं युद्ध में हार भी गई तो इतिहास ये नहीं कहेगा कि पुरुष का मैंने वीरता से सामना किया, लेकिन आप जीत गए तो लोग यही कहेंगे कि महिला सेना को हराकर इस जीत का क्या मूल्य है, क्या अर्थ है। आप सोचिए कि उनका जो बुद्धि कौशल था अहिल्याबाई का, वो कितना चातुर्यपूर्ण था। अहिल्याबाई के उस समय जो बुलंद हौसले थे इस विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि उनका जीवन बचपन से संघर्षपूर्ण रहा उनके, लेकिन इसके बावजूद भी उनके ससुर जो थे वो बड़े बुद्धिमान थे, बड़े विवेकशील थे, और उन्होंने ही अहिल्या को हमेशा, उस नन्ही सी अहिल्या को आगे किया और प्रेरणा देते देते, और एक कहना चाहिए कि सूबेदार शासिका के रूप में उन्होंने स्थापित करने का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे अहिल्याबाई के हौसले बुलंद होते गए। उनकी रणनीति, उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति, दुश्मन के अंदर भय पैदा करने की उनकी जो एक बुद्धि कौशल था, उनकी कूटनीतिक चाल का यह परिणाम हुआ कि राघोबा बिना युद्ध किए हुए ही वहां से वापिस हो गया। तो ये एक उनके जीवन का ऐसा ज्वलंत उदाहरण है कि हम सबके लिए चिंतन मनन का विषय है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में जबकि शत्रु नारी की ओर बढ़ता जा रहा है, राज्य की ओर आक्रमण करने के लिए आतुर है, और उसी वक्त ये निर्णय करना ईश्वरीय कृपा का अद्भुत अद्भुत एक संकेत है। हम देखते हैं कि उनके जीवन में कई तरह का अनुशासन था, और उस अनुशासन में नगर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। यदि नगर में जरा भी अस्वच्छता कोई करता था तो उसे सीधा अर्थदंड देना पड़ता, उसके पीछे दंड लगाया जाता था। और यहाँ तक कि एक बार हिसाब किताब के मामले में उनके पति खांडेराव से कोई भूल हो गई थी तो उन्हें भी, उनके पति को भी अर्थदंड देना पड़ा। ये उनके जीवन का बहुत विशेष उदाहरण है। एक और उदाहरण है उनके जीवन का कि जब उनके पुत्र से कोई गाय का बच्चा कुचल गया था, तब उन्होंने अपने पुत्र को भी न्याय दंड दिया था। तो ये दो घटनाएं उनके जीवन की ऐसी है कि जो ज्वलंत उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है हमारे लिए। इस तरह से ये होलकर राज्य की जो इंदौर का है, उसकी ये राजवधु ने संपूर्ण भारतवर्ष में अपने स्वयं के धन से, राजकोष के धन से नहीं, अपने स्वयं के धन से, जो कि 16 करोड़ की संपत्ति थी, उस संपत्ति के से निकाल करके धर्म के लिए, संस्कृति, नवनिर्माण, प्रकृति संरक्षण,
किसी भी समस्या के निराकरण के लिए और देश की सुरक्षा के लिए जो उन्होंने अद्भुत कार्य किया है, सचमुच में वह स्वर्णिम इतिहास में और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भारत का स्वर्णिम इतिहास इस नारी शक्ति ने, माँ अहिल्या ने अपने कर्म से रच दिया है। और हमने देखा कि नारी एक उसके क्षेत्र अनेक कितने कार्य क्षेत्रों में काम किया। क्यों? वे भगवान शिव को साक्षी मानकर अपने सब कार्य करती थी और इस तरह से उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र में परिवर्तित कर लिया था, धर्म क्षेत्र बना लिया था कि मेरा कर्म, प्रत्येक कर्म चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब कुछ धर्म है और धर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रजा संरक्षणी के रूप में, प्रजाहित धर्मिणी के रूप में नारी शक्ति का इससे जीवंत उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण सचमुच में कहीं दूसरा देखने को नहीं मिलता है। हमारे दूसरे वक्ता इसके ऊपर विशेष प्रकाश डालेंगे। मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय श्री। थैंक यू सो मच सुमन दी। आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस हमारी बात वेबिनार को, इस चर्चा को एक सही डायरेक्शन में शुरुआत की है। मुझे लगा कि प्रदीप भाई ने ज्वाइन किया था। अभी अगर वो हैं तो मैं उनसे भी थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी। प्रदीप भाई, जो लोग नहीं जानते हैं, वो श्री अरबिंदो सोसाइटी के चेयरमैन हैं। हम उन्हें प्रदीप भाई कहते हैं, प्रदीप नारंग जी। पता नहीं वो भी दिख नहीं रहे हैं। विश्वजीता, क्या वो चले पार्टिसिपेंट? हाँ, अभी दिख नहीं रहे हैं। अभी नहीं दिख रहे हैं। 5 ओके मिनट के लिए थे। ओके। तो देखिए अगर वो फिर से ज्वाइन करते हैं तो, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था सुमन दी का सुनना, तो मैंने ठीक नहीं समझा उस टाइम इंटरप्ट करना। पर अगर वो दोबारा ज्वाइन करते हैं तो हम उनको भी कहेंगे कि वो कुछ कहें। मुझे एक चीज, इतनी सुंदर आपने सुमन दी उनकी संक्षिप्त रूप में और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ माँ अहिल्या की आपने जीवनी पे प्रकाश डाला। तो मैं जब महेश्वर में थी तो एक जगह पे जहाँ उनके शब्द वो एक स्टोन में, एक तरह से एक प्लैक में लिखे गए हैं, इतना सुंदर है। मैंने वहां पे फोटो ली थी कल, मैंने उसकी एक प्रिंट आउट लिया आज शेयर करने के लिए। ये देवी अहिल्याबाई के खुद के शब्द हैं जो वहां पे हैं, एक पैलेस में रखे हैं या मंदिर में है शायद। ईश्वर ने मुझ पर जो उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक काम के लिए जिम्मेदार हूँ। सामर्थ्य व सत्ता के बल पर मैं यहाँ जो कुछ भी कर रही हूँ उसका ईश्वर के यहाँ मुझे जवाब देना होगा। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, जिसका है उसी के पास भेजती हूँ। जो कुछ लेती हूँ वह मेरे ऊपर ऋण है, ना जाने कैसे चुका पाऊंगी। अभी भी जब मैं पढ़ती हूँ ना तो जैसे गूज़बम्स से होते हैं, और वहां बैठ के उनके ये शब्द के ऊपर थोड़ा सा मनन करना बहुत ही, एक तरह से ना, जैसे आज सुबह हमारी एक और चर्चा हो रही थी तीर्थ यात्रा के ऊपर। तीर्थ यात्रा का क्या सिग्निफिकेंस है, इस तरह की जगहों पे जाना एक तरह से अपने तरीके की एक तीर्थ यात्रा होती है। सो थैंक यू सो मच। आपने देवी अहिल्या को हमारे लिए फिर से एक जीवंत तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी नरेंद्र जी से कि वो थोड़ा सा परिचय दें जल्दी से, क्विक से, हमारी नेक्स्ट वक्ता का, शर्वाणी जी का, ताकि हम आगे अपना कार्यक्रम को आगे चलाएं। सो नरेंद्र जी। नमस्ते। शर्वाणी जी एक शिक्षिका, रिसर्चर है। एक शिक्षक परीक्षक के रूप में उन्होंने पूरे भारत में शिक्षकों के साथ काम किया है और कई स्कूलों में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को वास्तविकता बनाने की कोशिश की। मालवा क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और विरासत क्षेत्र में उनकी प्रवेश शुरू हुई। प्राचीन भारतीय ज्ञान, भारतीय संस्कृति और मूल्यों तथा विरासत के प्रति समान रूप से उनकी लगाव होने के कारण वह युवाओं को पिछली पीढ़ियों की संस्कृति के बारे में अवगत कराती।
शी इज अ हेरिटेज रिसोर्स पर्सन। 2016 ऑनवर्ड्स उन्होंने इंदौर, उज्जैन, मांडू और महेश्वर में हेरिटेज अवेयरनेस एक्टिविटीज और सांस्कृतिक कार्यशालाओं का आयोजन किया और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों और सांस्कृतिक आदान प्रदान और भारत में अन्य कार्यक्रमों के पर आने वाले विदेशी नागरिक और छात्रों के साथ हेरिटेज वॉक एंड इंटरेक्शन की है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में भारतीय संस्कृति और विरासत और बिजनेस एथिक्स विषयों की विजिटिंग फैकल्टी भी है। एमपी पर्यटन विभाग में हेरिटेज वॉक लीडर के रूप में काम करती है और एमपी टूरिज्म के मास्टर ट्रेनर है। जिला कलेक्टर इंदौर की अध्यक्षता वाली इंदौर पर्यटन विकास परिषद के सदस्य थी। वैसे तो उनका बायोडेटा बहुत लंबा चौड़ा है, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा शर्वाणी जी, आपसे सुनना चाहेंगे हम लोग, आप प्लीज कुछ कहिए। मैं एक छोटी सी पर्सनल चीज और ऐड करूंगी कि शर्वाणी जी और मैं एक तरह से हम फेलो स्टूडेंट्स भी रहे हैं। हमने कुछ संस्कृत की क्लासेस साथ ली थी और मेरा भी जब रिसेंट इंदौर, उज्जैन, मांडू, महेश्वर, जिन जगहों के नाम आपने लिए नरेंद्र जी, ट्रिप के लिए बहुत कुछ प्लानिंग और गाइडेंस हमें शर्वाणी जी से ही मिली थी। तो इट्स रियली माय प्लेजर टू वेलकम शर्वाणी जी, डियर फ्रेंड। आप हमें इस टॉपिक पे थोड़ा बताइए कि देवी अहिल्या ने किस तरह के धार्मिक क्षेत्र में काम किए जिनसे भारत के पुनरुत्थान के लिए, जिनको हम आज भी मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं, अटूट छाप छोड़ी है उन्होंने। सो शर्वाणी जी, ऑल योर्स। धन्यवाद नरेंद्र जी और बेलू जी और सुमन जी, धन्यवाद कि आपने मेरे लिए पहले से ही एक भूमिका बना दी, तो मुझे उन सारी चीज़ों को अब रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है जो आपने उनके लाइफ की एक ब्रीफ स्केच दे दिया। पर जब मैं आपको और बेलू जी को सुन रही थी और मतलब देवी अहिल्या के ऊपर मैंने इतना पढ़ा और इतना सोचा और इतना लोगों को ले जाके बोला है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं कभी भी उनके बारे में बोलने के लिए कहा जाएगा तो मैं स्टार्ट हो सकती हूँ, मुझे ऐसा विश्वास था। लेकिन आज सुबह से मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि मतलब ये एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है और अलग तरह के लोग और काफी सुलझे हुए विचारों वाले लोग और स्पेशली श्री अरविंदो और श्री माता जी के विचारों को पढ़े हुए और लाइफ में अपनाते हुए लोगों के सामने बोलना एक अलग तरह का अनुभव रहेगा। तो उसके लिए बेलू जी का धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया। मैं अभी आप लोगों की जब बात सुन रही थी तो उसी से मुझे 2-3 पॉइंट्स मिले जिनसे मैं स्टार्ट करती हूँ। एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पर्सन या कोई भी निमित्त भी अगर ईश्वर का हम कहें तो वो दे वही सकता है जो उसके पास है। आप कभी भी वो नहीं दे सकते सोसाइटी को जो आपके पास है ही नहीं। आप उसके बारे में बातें कर सकते हैं, आप उसके बारे में बुक्स लिख सकते हैं, आप उसके बारे में प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, लेकिन आप दे वही सकते हैं फाइनली इन रियलिटी जो आपके पास है। और मुझे ऐसा लगता है कि देवी अहिल्या ने वही दिया जो उनके पास था। अब उन्होंने दिया क्या और उनके पास था क्या, इसके बारे में हम बातें करेंगे। पर जो एक बेलू जी ने पहले कहा था धर्म के बारे में और रूलर के बारे में, श्री अरविंदो ने जो बताया वो इतना एप्ट है कि वो जो मेरी हर वॉक में लास्ट जो पॉइंट होता है वो हम इसी पॉइंट के साथ डिपार्ट करते हैं कि टेक अवे हमारी जो मैं अधिकतर वॉक्स लेती हूँ और जिसमें बहुत मिक्स्ड पीपल आते हैं, मिक्स्ड ग्रुप्स आते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सबके साथ जब वो जाते हैं तो मेरी तरफ से कोशिश प्रयास यही रहता है कि उनका टेक अवे ये रहे कि वो ये समझें कि जो धर्म बेसिकली जो हमारा उस देश काल परिस्थिति में जो हमारा कर्तव्य है वो हमारा धर्म है। मतलब बाकी डेफिनेशंस के साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो एक राइट बेस्ड सोसाइटी नहीं है, वो अधिकार बेस्ड सोसाइटी नहीं है, वो एक कर्तव्य बेस्ड सोसाइटी है। और अगर ऐसा कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, तो अगर हम इस बात को माने तो जो देवी अहिल्या की सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर हमें देखें कि जो एक हमारे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक कल्चरल वैल्यू उन्होंने एक इस्टेब्लिश की और जो अभी तक लोगों को गाइड करती है,
वो ये है कि जो राजा है वैसी ही प्रजा होगी। तो अगर राजा धर्मनिष्ठ है या राजा इतना ज्यादा अवेयर है, जैसा अभी बेलू जी ने बताया है कि जो महेश्वर में लिखा हुआ है, देवी अहिल्या की जो यहाँ पे राजबाड़ा के सामने उद्यान में जो प्रतिमा है उसके सामने भी वही लिखा हुआ है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसके लिए वो मेरा उत्तरदायित्व है और मैं इसके लिए ईश्वर को मुझे इसके लिए जवाब देना है। और ये जो सेंटेंस है, अगर हम इसके डीप में जाएं तो इतना स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी है कि वो इसको अपना राइट नहीं मान रही है कि या प्रिविलेज नहीं मान रही कि हाँ ये तो मुझे मिल गया, मुझे इसी तरह एक्ट करना है। उन्हें ये लग रहा है कि नहीं, मुझे इसके लिए चूज किया गया है, तो मेरी जो भी एक्शंस होंगी वो उस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है उसको फुलफिल करने के लिए ही होंगी। और अगर मैंने ये चीज नहीं की, मैं कहीं पे भी मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करने में, फुलफिल करने में अगर लैप्स हो गया, तो उसके लिए मुझे जाके आंसर देना होगा। तो मेरे ख्याल से, मतलब मैं नहीं जानती कि उनके मन में क्या चलता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शब्दों के पीछे एक उनका हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ या एक कॉन्शियसनेस के साथ वो हर अपना उनका डे जो रहता होगा वो इस तरह से निकलता होगा कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या मैं उनको अच्छी तरह से फुलफिल कर रही हूँ। और शायद वो जब रात में सोते वक्त आत्म मंथन करती होंगी तो वो फिर अपने पूरे दिन का लेखा जोखा करती होंगी कि आज जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको मैंने किस तरह से फुलफिल किया। और अगर हम उस चीज को धर्म का माना जाए तो हमें ये कहेंगे कि वो सबसे ज्यादा धार्मिक रूलर थी, जैसा कि श्री अरविंदो चाहते थे या जो बता रहे थे कि इंडिया में इस तरह का रूलर की जो एक डेफिनेशन है वो ये है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी 500 साल की, 5000 साल की जो भी एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसमें हमें बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिन्होंने अपने अलग अलग फील्ड में जाके बहुत अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं और वो एग्जेम्पलरी हैं। लेकिन जैसे जब हम श्री अरविंदो की बात करते हैं तो जो मुझे जब भी मेरे माइंड में, मेरे सामने श्री अरविंदो की पिक्चर आती है तो एक शब्द हमेशा मेरे उसमें आता है, क्योंकि मैंने उनकी किसी फॉलोअर की एक बुक पढ़ी थी इंटीग्रल एजुकेशन की, जब मैं टीचर ट्रेनिंग किया करती थी या बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो मन में हमेशा इंटीग्रल वर्ड उनके साथ जैसे एक अटैच्ड है। और समग्रता जो है वो हमारे कल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूल्य है कि हमें जो भी करना है समग्रता के साथ करना है और हमें जिसको भी देखना है, हमारी दृष्टि भी समग्र होनी चाहिए, हमारे कर्म भी समग्र होने चाहिए और हमारी फिलॉसफी भी समग्र होनी चाहिए। और वही मुझे ऐसा लगा कि जो इंटीग्रल अप्रोच की बात कर रहे थे, करते करा है और जो जिसको उन्होंने अपनी लाइफ से प्रूव भी किया है श्री अरविंदो ने, मुझे ऐसा लगता है कि देवी अहिल्या की लाइफ में भी हमें वो इंटीग्रल अप्रोच हर जगह दिखती है कि बेसिकली जो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी एक सूबे की, टेक्निकली स्पीकिंग सूबे की, जो बाद में फाइनली रियासत के रूप में आ चुकी थी, लेकिन पहले वो सूबा ही था, जिनको रिपोर्ट करना होता था पेशवा को, और जो फाइनली फिर रिपोर्ट करते थे शाहू जी को, मतलब छत्रपति को, छत्रपति फिर फाइनली रिपोर्ट करते थे मुगल एम्पायर को। तो एक तरह से हम अगर इस दुनिया की बात करें, इस वर्ल्ड की बात करें, तो वो एक तरह से वो वाला रोल प्ले कर रही थी जो बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक रूप में वैसा था। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो वो एक ऐसा रोल प्ले कर रही थी जिसमें उनको, जो उनकी प्रजा है उसकी पूरी की पूरी जो ग्रोथ है या प्रोग्रेस है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थी। दूसरे लोगों ने अपने उस रोल को, ऐसा नहीं कि वो अकेली ही उस समय इस भारत भूमि की रानी थी, बहुत सारे अलग लोग थे, इवन मराठास ही बहुत सारे अलग सरदार भी थे, लेकिन वो एक अकेली इसलिए डिफर करी या इसलिए वो एक शी स्टैंड्स आउट बिकॉज ऑफ हर विजन, कि उनका विजन जो था वो बहुत इंटीग्रल था। उन्होंने अपनी जो एक बहुत मंडेन वाला जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको भी उन्होंने बहुत इंटीग्रल वे में देख के, और उसको उन्होंने बिल्कुल परफेक्टली जैसा एक पर्सन को करना चाहिए एग्जीक्यूट, कितने लोग कर पाते हैं ये डिफरेंट मैटर है, लेकिन जो करना चाहिए मीन्स व्हाट शुड बी डन, वो उन्होंने किया। और इसी कारण मेरे ख्याल से हम उनके 300 ईयर्स बाद भी उनके बारे में बात कर रहे हैं, और उन्होंने कई चीजें ऐसी की हैं जिनके बारे में हम बैठ के वंडर भी करते हैं कि ये कैसे कर पाई। तो मैं कई बार मेरे मन में क्वेश्चन आता था कि वो कैसे इस तरह का इतना सारी चीजें, हर चीज ही ऑलमोस्ट उन्होंने जैसी की वो परफेक्टली की। और कोइंसिडेंटली जो नाम है अहल्या, उसका मीनिंग भी, कई लोग अहिल्या बोलते हैं लेकिन मैं अहल्या प्रेफर करती हूँ,
उसका मीनिंग भी यही होता है कि द वन हु इज इमैक्युलेट, द वन हु इज परफेक्ट इन एवरीथिंग। तो मेरे ख्याल से उन्होंने उस नाम को भी, तो एक और जो हमारे यहाँ पे एक कहावत होती है कि यथा नाम तथा गुण, तो उन्होंने उसको भी प्रूव किया कि जो उनका नाम था अहल्या, उन्होंने उसको प्रूव किया अपने वर्क से कि वॉट एवर शी डिड इट सो परफेक्टली कि उसमें जो उनके, जो बाद में जब कर्नल मेजर जनरल मालकम आए यहाँ पे, जब ब्रिटिशर्स का फाइनली इंदौर में आगमन हो गया, और वो जब अपना एक पूरा रिपोर्ट और एक मेमोआ लिख रहे थे, उसमें भी जब उन्हें सारे सोर्सेस से जिन्होंने देवी अहल्या को देखा था लाइफ में, और 1795 में उनकी डेथ हुई थी और 1818 में ब्रिटिशर्स फाइनली इंदौर में आए, तो इतने गैप के बाद भी कुछ लोग समहाउ जीवित थे जिन्होंने देवी अहल्या की डे टू डे लाइफ पूरी क्लोजली ऑब्जर्व की थी, और जिन्होंने जब कर्नल मेजर जनरल मालकम को सारे रिपोर्ट्स दिए, तो ये उनके लिए भी आश्चर्य का कारण था कि कोई पर्सन इतना सारा और इतनी अच्छी तरह से कैसे कर सकता है। तो जो ब्रिटिशर समहाउ उनके, आप जब कई बार गजेट्स देखते हैं तो उसमें बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपको उस समय जितनी भी रियासतों के बारे में, जिनके बारे में वो लिख रहे हैं अपने जो गजेट्स हैं, उनमें आपको कुछ प्रेजिंग वर्ड्स दिखें, और स्पेशली ऐसे पर्सन के जो काफी लंबे समय तक और बहुत टर्बुलेंट टाइम में रूल करके गया, उनके लिए। पर अगर आप मतलब काम किया जाए तो ऐसा किया जाए कि आपके क्रिटिक्स भी आप फोर्स्ड हो आपके लिए बड़ाई करने के लिए, दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी फ्लॉ। तो अगर इस तरह का भी कोई काम करके गई हैं तो देवी अहल्या करके गई हैं, और इसीलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वहां से कि जहाँ से हमने कहा था कि यू कैन ओनली गिव व्हाट यू हैव। तो जो उनके अंदर था वो उन्होंने वही दिया, जो उनके अंदर था कि उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको वो अच्छे से फॉलो करें, तो उन्होंने वही किया। अब उसमें एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलर की तरह होती है, उसके तो हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, उसकी बहुत सारी बुक्स भी मिल जाएंगी। और अभी जब सुमन जी बोल रही थी तो किसी पर्सन ने मैसेज किया था कि ये हमें बताया क्यों नहीं जाता है, और क्या अमर चित्र कथा टाइप कोई बुक है। तो हाँ, देवी अहल्या के ऊपर एक अमर चित्र कथा है, और कुछ बुक्स भी हैं, मराठी में ज़्यादा है और हिंदी इंग्लिश में कंपैरेटिवली कम है, लेकिन हाँ उनके बारे में बुक्स हैं। हमें पढ़ाया क्यों नहीं गया, ये एक डिफरेंट मैटर है जो आज के हमारे चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन देवी अहल्या ने उसके अलावा जो काम किया, मतलब एज ए रूलर जो उन्होंने किया अपनी प्रजा के लिए, वो तो खैर अलग है, लेकिन उन्होंने जो देश के लिए किया और जो कल्चर के लिए किया, वो बहुत एक ऐसी चीज है जो हमें जाननी चाहिए, और वो हमारे हर पर्सन के माइंड में हमेशा एक होना चाहिए कि एक आपका होता है डे टू डे विजन, और एक होता है आपका लाइफ मिशन या लाइफ विजन, जिसको हम एक इंटीग्रल विजन भी बोल सकते हैं। और वो उसी विजन के साथ उन्होंने जीवन भर कार्य किया कि देवी अहल्या, यहाँ पे शायद काफी सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि इन जब मराठा कॉन्फेडरेसी रूल कर रही थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को, तो मराठा काफी सारे सरदार अलग अलग सूबा में पोस्टेड थे, लेकिन एक ऐसी चीज है जो इंदौर को बहुत यूनिक बनाती है, वो है खासगी। खासगी बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, जो होलकर्स की लेडीज को, जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट लेडी ऑफ द हाउस होती थी, उनको वो मिलती थी। गौतमाबाई से स्टार्ट हुई थी, गौतमाबाई को मिली थी, बाजीराव पेशवा के ने दी थी उन्हें वो सनद के थ्रू, और उसका जब वो आया देवी अहल्या के पास, वो सारा की सारा पावर आया उसको यूज करने का। तो वो जो खासगी का मनी है, मतलब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, वो थी अराउंड, मतलब कुछ इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, कुछ लोग उसको 16 लाख कहते हैं, कुछ लोग 16 करोड़ कहते हैं, पर मोस्ट ऑफ द बुक्स में हमें 16 करोड़ उसका अमाउंट मिलता है। तो 16 करोड़ इन 1767। अब ये जो था, ये अमाउंट जो उन्होंने यूज किया है, वो उन्होंने ऐसे देखा जाए तो इंडिया में जो अलग अलग स्थान थे, धार्मिक स्थान थे, उनके रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, उस सब के लिए उन्होंने यूज किया। लेकिन अगर हम उसको एक अलग एंगल से देखें तो बेसिकली उन्होंने उसको एक कल्चरल रिसर्जेंस के लिए यूज किया। पर्सनल प्रॉपर्टी से कोई देश के हित का कार्य करने वाला, और वो भी सारी की सारी पर्सनल प्रॉपर्टी को शिव जी के नाम पे समर्पित करके, और उसके लिए कोई इस तरह का बड़ा कार्य करना जिसकी उस समय सबसे ज्यादा नीड थी। अगर आप उस समय का 1767 to 1795 का इंडिया देखें,
तो जो बेलू जी कह रही थी कि जो लोगों का ऑब्जर्वेशन होता है, जो एक सरसरी दृष्टि से ऑब्जर्व करते हैं, वो हमेशा यही कहेंगे कि वो हमने आंतरिक सत्ता पे काम किया और हमने बाहरी सत्ता पे काम नहीं किया, और इस कारण हम बाहरी सत्ता के साथ कई बार हम उनके अंडर में आए। जो बाहरी, अगर हम ऐसे देखें तो सही है, लेकिन उस बाहरी सत्ता के साथ हम के अंडर हम आए क्यों, उन सारे कारणों का जो सबसे अच्छा विश्लेषण किया था वो देवी अहिल्या ने किया था। अब देवी अहिल्या ने क्यों किया या वो क्यों कर पाई, तो उसके पीछे अगर आप देखें तो उनकी लाइफ थी, उनकी लाइफ में जो भी सारे इवेंट्स हो रहे थे वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। पर ये एक बात हर बुक में हमें देखने को मिलती है कि देवी अहिल्या वाज अ वेरी कीन लर्नर एंड वेरी कीन ऑब्जर्वर, कि वो बहुत जल्दी सीखती भी थी और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी करती थी। क्योंकि उस समय मराठास ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में किसी न किसी कारण उन लोग किसी न किसी रीजन से बैटल्स कर ही रहे थे, और काफी सारी इस तरह की बैटल्स में जहाँ पे मल्हार राव होलकर इन्वॉल्व रहते थे, देवी अहिल्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके बारे में पूरी तरह से जानती थी, और इसलिए उन्होंने उस पूरे, देखा जाए तो देश की ज्योग्राफी, बट ऑल्सो द कंडीशंस, द प्रिवेलिंग कंडीशंस को उनको उसका पूरी अच्छी तरह ज्ञान था, और इसी कारण शायद उन्हें ये पता था कि इस समय सबसे ज्यादा नीड किस चीज की है। ऐसा नहीं था कि वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स उन्होंने नहीं किए उन पैसों से उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स भी किए, जो भी उनकी प्रजा का के हित के लिए कार्य थे वो उन्होंने किए हैं, लेकिन उन्होंने उस पैसे का यूटिलाइजेशन जो देश में एक कल्चरली यूनाइट करने के लिए जो आवश्यकता उन्हें लग रही थी वो उन्होंने उस समय किया, और उस समय उसके वो करने के कारण ये जो सबसे बड़ा एक जो आउटसाइडर्स का एक व्यू रहता है कि इंडिया वाज, देयर वाज नो इंडिया बिफोर द ब्रिटिशर्स केम, उसकी सबसे बड़ा जो निगेशन हमें मिलता है वो देवी अहिल्या के वर्क से मिलता है, एंड विच शी डिड विद हर ओन प्रॉपर्टी। तो वो जो हमें उनका कार्य दिखता है, वो जो एक हम कल्चरल इंडिया बोलते हैं, जो एक स्पिरिचुअल इंडिया बोलते हैं, आप उसकी सारी जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे देख सकते हैं, उसके सारे इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर्स पे देख सकते हैं, और ये सारा कार्य उन्होंने जो किया, अगर हम ऐसे देखा जाए तो धार्मिक जो हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं उन सब में उसका महत्व दिया हुआ है, उनके महात्म्य है, तो वो सारा तो एक अलग पक्ष है। लेकिन उसके पीछे एक ये भी उनका दृष्टि थी कि जो इंडिया में हम आपस में ही लड़के अपनी जो एनर्जी थी उसको वेस्ट कर रहे थे, अपने रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहे थे, और इतनी ज्यादा हिंसा हो रही थी, और जिसके कारण एज अ कंट्री हम जो वीक हो रहे थे, और देवी अहिल्या के समय तक ब्रिटिशर्स का मैनेस आ चुका था, मतलब वो 1757 में फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी जो था वो बैटल ऑफ प्लासी हो चुका था, और ब्रिटिशर्स का पदार्पण हो चुका था एक तरह से देखा जाए तो एज अ इंटरफेयरिंग फोर्स इन इंडिया। तो वो उस सारे खतरे को भांपते हुए, और वो सारा जो भी इंडिया में जो उस समय एक देखा जाए तो कल्चरली जितने भी इन्वेजन्स हुए थे और जितना भी वेंडलिज्म हुआ था धर्म के नाम पे, संकुचित सोच के नाम पे, उसको वो पर्सनली फील कर चुकी थी, और वो पर्सनली कई जगह देख चुकी थी, और उस समय जो उनको सबसे ज्यादा नीड फील हो रही थी वो एक यूनाइटेड विजन की फील हो रही थी, और एक कल्चरली यूनाइटेड कंट्री की फील हो रही थी, और इसीलिए शायद उन्होंने जो सबसे ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट या कह सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स किया था वो उन सारी जगहों पे किया था, जिससे हमें ये प्रूव हो जाए या जनरल पब्लिक ये मानने लगे कि फाइनली ये देश एक है, चाहे वो रियासतों में बटा हुआ है, चाहे उसके रूलर अलग अलग हैं, चाहे उसकी जो भी उनका बोली अलग है, भाषा अलग है, मत अलग है, पंथ अलग है, लेकिन फाइनली इंडिया इज वन। और वो उन्होंने प्रूव किया अपने कामों से, क्योंकि आप जब उनका, अभी मैं इस टॉक के पहले एक बुक है मेरे पास, उसको मैं देख रही थी, और उन्होंने अल्फाबेटिकली अरेंज कर रखा था कि अहिल्याबाई ने कहाँ कहाँ क्या क्या काम कराए। तो कुछ ऐसे हैं जो इस तरह के वर्क हैं जो उस वाली लिस्ट में नहीं आए हैं, और कई रिसर्चर ऐसे हैं जिन्होंने अभी कुछ समय से देवी अहिल्या ने कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य कराया, उसकी जब उन्होंने मेटिकुलसली रिसर्च करना शुरू किया तो उन्हें ये पता चला कि कई ऐसी प्लेसेस हैं जो उनकी किसी भी लिस्ट में नहीं है,
और जो देवी अहिल्या ने कराए हैं। इंदौर में ही 2 ऐसे स्थान हैं जो देवी अहिल्या की लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनकी जब आप उनके पंडितों से जाके पूछते हैं जो थ्रू जनरेशंस थ्रू ट्रेडिशन वो वहीं पे सर्व कर रहे हैं, उनके फोरफादर्स ही वहां से सर्व कर रहे थे और अभी भी उनके डिसेंडेंट्स ही वहां सर्व कर रहे हैं, तो वो खुद कहते हैं कि हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है कि ये देवी अहिल्या ने कराया है और हमारे जो पूर्वज थे उनको ये उन्होंने यहाँ पे वो कराया। तो इसलिए इतनी सारे वर्क उनके ऐसे हैं जो हमें पता चलते हैं कि उन्होंने कराए हैं। और उन्होंने बेसिकली जो एक कहा जाए तो हमने उन्हें इन सिंबल्स को, जो सिंबल्स हैं जैसे कि अपने मंदिर हुए, कुएं हुए, बावड़ी हुई, उद्यान हुए या धर्मशालाएं हुई, अन्न क्षेत्र हुए, जो हम एक तरह से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि ये प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे लोगों को कुछ जो वेरी पिलग्रिम्स हैं उनको एक रहने के लिए स्थान मिल रहा है, जो भूखे हैं उनको खाने के लिए जगह मिल रही है, या जो प्यासे हैं उन लोगों के लिए एक समाधान मिल रहा है। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं उनके थ्रू बेसिकली उन्होंने मिशन जो एक मैसेज पास ऑन किया था वो ये किया था कि हमें अपनी जो सोच है वो बहुत छोटी नहीं रखनी है। हमें सिर्फ अगर हमें पावर भी मिला है या हमें रिसोर्सेज भी मिले हैं तो उन्हें हमें सिर्फ ये सोच के यूज नहीं करना है कि सिर्फ हम अपनी रियासत अपने आप के बारे में देख लें, अपनी फैमिली के बारे में देख लें। अपनी फैमिली वाली चीज तो खैर देवी अहिल्या ने अपनी लाइफ में की ही नहीं, जिसके हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। और इसीलिए शायद उनकी प्रजा उन्हें माँ साहब कहती थी, जो बेलू जी ने भी शायद ऑब्जर्व किया होगा महेश्वर में स्पेशली, कि उनके लिए कोई उनका नाम ही नहीं लेता, उनको माँ साहब बोलता है। वो इसीलिए कही जाती थी क्योंकि प्रजा उनको यही मानती थी कि प्रजा की जिस तरह से केयर करनी चाहिए एक राजा को या रानी को, कि अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह डील करना चाहिए, वही उन्होंने किया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इस देश को भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन दी अपने विजन में, और जिसके कारण उन्होंने किन किन स्थानों पे किया और किस जगह बैठ के किया। महेश्वर, जितने भी लोग अभी इस ऑडियंस में से गए होंगे, आज भी जब इंदौर से महेश्वर जाते हैं तो बीच में विंध्य के घाट आते हैं। अगर आप एबी रोड से जा रहे हो तो भी वो घाट, मतलब जो गाड़ियां हैं उनको फील होता है, जो गाड़ियों की इंजन है उसको फील हो जाता है कि हम बहुत ऊंचा चढ़ के वापस नीचे उतर रहे हैं। और अगर हम दूसरे रास्ते से जाते हैं, मंडलेश्वर रास्ते से जाते हैं, तो वहां पे भी अभी भी जो जितने भी व्हीकल्स जाते हैं उनके इंजन गर्म हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो रास्ता है वो अभी भी बहुत ईजी नहीं है। आप ये सोचिए कि 250-60 ईयर्स अगो महेश्वर जैसी जगह में बैठ के, जहाँ एक जगह नीचे से नर्मदा नदी बह रही है और ऊपर विंध्य है, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन इतना टफ था, कम्युनिकेशन इतना टफ था, वहां बैठ के वो लेडी केदारनाथ में धर्मशाला बनवा रही है, गंगोत्री में धर्मशाला और अन्न क्षेत्र बनवा रही है, बद्रीनाथ में मंदिर बनवा रही है, और वहीं पे बैठ के वो रामेश्वरम में भी धर्मशाला बनवा रही है। वहां पे बैठ के वो द्वारका में, गया में, द्वारका में भी करवा रही हैं, डाकोर जी में करवा रही हैं। गुजरात वाले जान रहे होंगे इन प्लेसेस की क्या इंपॉर्टेंस है। एक मात्र गया सिद्धेश्वर करके एक जगह है, वहां पे भी शिवरात्रि पे जल पहुंचता था। और वही जगन्नाथपुरी में भी मेंटेनेंस और अन्न क्षेत्र वगैरह खुलवा रही है। तो उनके लिए जो उनका कार्य क्षेत्र था, as far as spirituality is concerned, as far as religion and culture is concerned, वो उनका कार्य क्षेत्र पूरा भारत था। तो उन्होंने जो कार्य किया वो सिर्फ अपने प्रजा के लिए नहीं किया, उन्होंने पूरे देश की प्रजा के लिए जो तीर्थ यात्राएं उस समय बहुत ही ज्यादा टफ थी, उनको सुगम करने के लिए उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा अपने एफर्ट्स लगाए। और उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि जो एक प्रजा पूरे भारत की उस समय बहुत अपने अपने में सिमट के रह रही थी, उनका विजन एटलीस्ट अपने में सिमट के रह रहा था। जब हम कई बार, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बार भी मैं अलग अलग प्लेसेस पे तीर्थ यात्रा करने जाती हूँ तो मैं हमेशा वहाँ के महात्म्य पढ़ती हूँ, और वहाँ के जो भी नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं, हमारे यहाँ तो हर चीज़ के पीछे एक डिविनिटी वाला एलिमेंट हम देखते ही हैं। और हर बार कहीं पे भी, चाहे वो किसी भी जगह, चाहे वो गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तराखंड हुआ या इवन तमिलनाडु हुआ, एक रियलाइजेशन मुझे हमेशा होता है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा जो भारत भूमि का एक एक कण है
वो कितना ज्यादा डिविनिटी से एक तरह से देखा जाए तो वाइब्रेट कर रहा है, वो स्पंदित हो रहा है। और वो शायद रियलाइजेशन उन्हें था, और इसीलिए उन्होंने फिर उन सारी जो डिविनिटी से वाइब्रेटेड प्लेसेस थी वहां पे अपने सारे रिसोर्सेज किए, उन सारे को स्पेंड किया। और उन सब चीजों से हुआ क्या, एक तो ये इंटीग्रल विजन ऑफ इंडिया हमें मिला, आगे आने वाले लोगों को मिला कल्चरली, दैट वी आर यूनाइटेड, चाहे वो कितनी भी रियासतों में बटे हुए हों, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है दैट भारत इज वन कंट्री। दूसरी चीज ये हुई कि जो जितने भी वेंडलिज्म हुआ था, और जितने स्पेशली जो ऐसी प्लेसेस, काशी जैसी प्लेसेस, सोमनाथ जैसी प्लेसेस, जो एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत प्राइड के विषय हुआ करते थे, बहुत एनर्जी सेंटर्स वो हैं, ज्योतिर्लिंग है वो इम्पोर्टेंट, लेकिन वो प्राइड के विषय भी हुआ करते थे एक जनरल इंडियन थिंकिंग के लिए। जब उन पे कंटिन्यूस अटैक्स हो रहे थे, और फिर जब ये लगने लगा था कि अब नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक एट ऑल, अब शायद यही कंटिन्यू होगा, जब उन्होंने उन प्लेसेस को फाइनली इन अ वेरी पीसफुल मैनर, जब उन्होंने उन प्लेसेस को रेनोवेट कराया, तो एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज गया है हर एक के पास, वो ये गया है कि नो मैटर की विध्वंसकारी शक्तियां कितनी भी ताकतवर हो, फाइनली नेचर लव्स टू रिक्रिएट और क्रिएट। तो इसलिए नेचर, या जैसे हम कहें कि डिवाइन पावर, किसी न किसी निमित्त को भेज के फिर से क्रिएशन तो कराएंगे ही, और उन सारी प्लेसेस को फिर से रेनोवेट कराएंगे ही। इस बार उन्होंने निमित्त के रूप में देवी अहिल्या को चुन लिया, और देवी अहिल्या को ये रोल बहुत क्लियर था अपने माइंड में कि शी इज जस्ट अ निमित्त, फाइनली वो एक निमित्त है। इसलिए आपने उनके वो जो प्लैक पे लिखा हुआ देखा होगा कि मैं तो वही कार्य कर रही हूँ जो ईश्वर ने मुझे दिया है। जो उन्होंने माइन्यूटली और मेटिकुलस सुपरविजन किया है, उससे जिन भी प्लेसेस पे उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन किया या कंस्ट्रक्शन किया, आप अगर एस्थेटिकली देखें तो जो आर्किटेक्चर है इंडिया का, जिसको हम कई बार कहते हैं कि इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कि कैसे बनाया जाता होगा, उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया, उस एस्थेटिक्स को कंटिन्यू किया। और अभी भी आप देखें तो महेश्वर के घाट, अगर मेरे ख्याल से वो इंडिया के सबसे सुंदर घाटों में से है। कई प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे उन्होंने मंदिर बनवाए, तो उन्होंने उस लोकल आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए, तो ऐसा अपना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऐसी प्लेसेस पे थोपा नहीं जहाँ पे किसी दूसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कंटिन्यू हो रहा था। तो उन्होंने उन सारी बातों का ध्यान रखा, छोटी छोटी बातों का, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भेज रही थी। और इसलिए बहुत इजीली कहा जा सकता है कि उन्होंने जो हमारे कल्चर की वैल्यूज हैं कि देयर इज डाइवर्सिटी इन यूनिटी, एंड देन इट इज ड्यूटी बेस्ड रादर देन राइट बेस्ड। और एक जो बात उन्होंने कही थी कि मैं जो भी ले रही हूँ, मेरे ऊपर ऋण है, मुझे पता नहीं मैं कैसे चुकाऊंगी। तो जो पंच ऋण वाली फिलॉसफी है, या पंच ऋण वाला जो सिद्धांत है हमारे कल्चर में, वो उनके माइंड में पूरे समय हावी था जब वो कार्य कर रही थी, कि फाइनली जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम किसी से भी कुछ हेल्प ले रहे हैं, या जो हमें भी जिससे भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, फाइनली वो ऋण है और हमें उसे चुकाना है। तो उन्होंने अपने लाइफ के थ्रू एक बहुत बहुत कॉमन सा एक वो है, कोट है, माई लाइफ इज माई मैसेज। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम देवी अहिल्या के बारे में तो इसको 100% अप्लाई कर सकते हैं, दैट हर लाइफ वाज हर मैसेज, एंड दीज वर द कल्चरल मैसेजेस जो उन्होंने उनकी लाइफ के थ्रू दिए, और जिन्होंने फाइनली एक कल्चरल रिसर्जेंस की नींव तैयार करी, जिसके ऊपर हम अब देख सकते हैं कि एक कल्चरली अबाउट टू बी वाइब्रेंट कंट्री तैयार बैठा है वर्ल्ड को एक रास्ता दिखाने के लिए। सो India should have more people, administrator like her, who think beyond their own territory, और जो इतना इंटीग्रल विजन लेके चले हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो शी कुड डू ऑल दिस बिकॉज ऑफ जो मल्हारा होलकर ने जो एक उनके लिए फाउंडेशन तैयार कर दिया था, बिकॉज ऑफ हिज वर्क एंड बिकॉज ऑफ हिज वेलर, कि उनके करेज के कारण उनको इंडिया में जिस तरह से जाना जाता था। और देवी अहिल्या ऑलवेज टुक प्राइड इन सेइंग दैट वो मल्हारा होलकर की बहू है, दिस वाज हर फेवरेट आइडेंटिटी। तो एक तो वो उनका कारण रहा कि उनके लिए जो संसाधन देवी शक्ति ने क्रिएट किए, वो उसमें मल्हारा होलकर का बहुत बड़ा रोल है। उनकी लाइफ में मल्हारा होलकर सबसे बड़े पिलर हैं जो उनके पीछे थे।
सेकेंड वॉज आई थिंक स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, कि जो उनका स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर था उसके कारण उनको वो सारी चीजें जो उन्होंने, कई प्लेसेस ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड थी लेकिन फिर भी वो वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन करवा पाई, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। की उस स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर के कारण जो उनको एक फोर्स मिली, विल पावर मिला कार्य करने का, उसने उनके बहुत सारे कार्य जो थे वो इजी कर दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि देवी अहिल्या को हमें इस तरह से भी देखना चाहिए कि शी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कि आपके कैरेक्टर में स्ट्रेंथ होगी, चरित्र में का निर्माण पहले किया जाए, बाद में हम बाहरी निर्माण करने से पहले शायद आंतरिक निर्माण बहुत जरूरी होता है, और उसका एक लाइव मतलब ज्वलंत एग्जाम्पल हमें उनकी अहिल्या बाई की लाइफ से मिलता है। तो कहने को तो बहुत कुछ है, शी इज माय फेवरेट टॉपिक, बट आई वुड स्टॉप हियर बिकॉज मेरे ख्याल से मेरा टाइम अब ओवर हो गया है। And thank you, Beluji, for giving this opportunity, and thank you for the audience for listening very patiently to me. किसी पर्सन ने मैसेज किया था कि आप उन बुक्स के भी वो दीजिए, नेम दीजिए ऑथर एंड बुक्स के। तो एक बुक है भारतीय विद्या भवन की बाय वी.के. कामत, एंड ये है, इसका नेम है द फिलोसोफर क्वीन। ये एक बहुत अच्छी बुक है जो पढ़ने लायक है। और एक और बुक है नेशनल बुक ट्रस्ट की, एनबीटी की, हीरालाल शर्मा ने लिखी है, वो भी देवी अहिल्या के ऊपर बहुत अच्छी बुक है। और उसके बाद एक और बुक है जो आई थिंक खासगी ने उसको वो करवाया था, पब्लिश कराया था, वी ठाकुर की बुक है, और लाइफ एंड लाइफ वर्क्स ऑफ देवी अहिल्या। ये तीनों बुक्स काफी कुछ एक हमें क्लियर पिक्चर दे देती हैं देवी अहिल्या की लाइफ और उनके कार्य के बारे में। तो ये बुक्स तो पढ़ने लायक है। अदरवाइज टू स्टार्ट विथ एक अमर चित्र कथा की भी एक बुक है देवी अहिल्या के ऊपर, और अभी कुछ और बुक्स बनी, मतलब मराठी में तो काफी सारा लिटरेचर है जो मतकर जी आपको बता सकते हैं, बट हिंदी इंग्लिश में ये बुक्स हैं जो पढ़ने लायक है। एंड आई थिंक विक्रम संपत ने जो एक ग्रुप बुक लिखी है ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया, उसमें भी एक चैप्टर देवी अहिल्या के बारे में है। So thank you so much. This was just absolutely right on the dot कि हम जो ये चाह रहे थे कि देवी अहिल्या एज दिस इंडियन क्वीन, कि हमेशा उनकी कहा जाता है मराठा क्वीन, कई जगह पे मैंने ऐसे रेफरेंसेस देखे हैं, पर जो काम उन्होंने इंडिया को जिस तरह से आपने बताया शर्वानी जी, यूनाइट करने में, इनवर्डली यूनाइट करने में, कल्चरली यूनाइट करने में जो किया है, और इस एक तरह से रिसर्जेंस, वो शायद ही कोई और ऐसा एग्जाम्पल हो इन द लास्ट 400-500 years, जिस तरह से एक्टिवली ऑन ग्राउंड। तो ये पुनर्निर्माण सिर्फ बाहर के मंदिर का पुनर्निर्माण की नहीं है बात, ये अंदर, उसका अंदर मीनिंग क्या है, इनर पर्पस क्या है, वो जो आपने अपने इस वक्तव्य के थ्रू सामने रखा है। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल टू हियर दैट। कि जैसे अगेन मुझे ये बात इंटरेस्टिंग बहुत लगती है कि ये क्या है, कंफर्म योर स्पीकिंग लैंग्वेज, अच्छा, कि हमेशा हम बात करते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद सोमनाथ मंदिर बनाने का काम, उसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस या कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, पर अगेन मैं उस दिन कहीं पे बात कर रही थी, उसमें हमें श्री अरबिंदो का फुटप्रिंट मिलता है थ्रू के एम मुंशीज, हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रीबिल्डिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल, और श्री अरबिंदो का फुटप्रिंट। श्री अरबिंदो बार बार ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में एक खास फीचर ये रहा है अपने को रिवाइव करने का। जब भी अटैक्स हुए हैं, क्योंकि विध्वंस शक्तियां आएंगी, लेकिन ये एक आंतरिक शक्ति है, हमारी अध्यात्म की शक्ति है, जिसके थ्रू हम बार बार रिवाइव करते हैं। और यही इसी तरह से जब तक हम अपने अध्यात्म के साथ जुड़े रहेंगे, तब तक हम नए नए और नए एक्सप्रेशंस में अपने आप को एक्सप्रेस करते रहेंगे। तो ये जो कंटिन्यूटी है हमारी भारतीय सभ्यता की, उसका ये खास एक कारण है कि हम अपने आप को रिवाइव कर पाते हैं, क्योंकि हम अंदरूनी शक्ति को बाहर एक्सप्रेस करते हैं। तो जो आपने अपना पूरा एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया, लिटरली लाइक वो लिविंग हो गया कि देवी अहिल्या की आंतरिक सत्ता, उनका इनर कैरेक्टर, इनर जो उनकी विल पावर थी, और इनर अंडरस्टैंडिंग of what is this India, the true India, the inner India. So thank you so much. एक छोटा सा कमेंट यहाँ पे चित्रा जी ने लिखा है,
जो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है शेयर करना। कितना विशाल होगा उनका विजन, ये किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं आ सकता होगा, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनल कन्विक्शन रहा होगा उन्हें अपनी ड्यूटी के बारे में। तो वही, हम जब तक इनवर्डली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनवर्डली कन्विंस्ड नहीं है, जो इंटीग्रल विजन की आपने बात की, थैंक यू सो मच, रियली बहुत ही सुंदर लगा आपको सुनना, थैंक यू। और अब थोड़ी और बात को आगे चलाते हैं। बेलू जी, नेहा, एक हाँ मिनट जी, के लिए मैं आपको डिस्टर्ब करूंगी। प्लीज एक क्वेश्चन में हमेशा अपने इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज और इंडियन नॉलेज सिस्टम के स्टूडेंट्स के साथ फर्स्ट मैं फर्स्ट क्लास में रख देती हूँ, जो मोहम्मद इकबाल ने बोला है, लेकिन वेरी एप्ट, कि कुछ तो बात है हमें कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। And I tell them that in this semester we are going to explore कि क्या बात है हमें कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो जो क्या बात है उसका आंसर हमें कई बार देवी अहिल्या की लाइफ से भी मिलता है कि क्या बात है हमें कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये बात है हमें कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बिल्कुल 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 सही बात है। ओके, थैंक यू।